ये हर एक ट्रेडर के साथ होता है कि जब भी हम देखते हैं कि प्राइस किसी लेवल से बार-बार रिटर्न हो रही है, वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है और जब हम वहाँ पे सेल करते हैं, सेल करने के बाद हमारा वहाँ पे स्टॉप आउट हो जाता है, स्टॉप लॉस हो जाता है और उसके बाद मार्केट अपना डायरेक्शन पकड़ लेती है ना? मानो लगता है जैसे कि मार्केट हमारा स्टॉप लॉस देख रही है और हमारा स्टॉप लॉस लेने के लिए वो ऊपर आई थी और अब वो अपने रास्ते पकड़ ली, है ना? ऐसा हमें फील होता है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर हमें इस तरीके का मूव देखने के लिए मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है? इस क्यों का जवाब हमें ढूँढना है ना? तभी हम ऐसे मार्केट में स्टॉप आउट होने से बच पाएँगे और हम पकड़ पाएँगे कि हमें कहाँ पे मार्केट में सेल करना चाहिए, है कि नहीं? तो ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो इसके लिए सबसे क्रूशियल क्या है? इसके लिए सबसे क्रूशियल है आपका सेशंस का जानना, सेशंस। मेजरली 3 सेशंस होते हैं मार्केट में। एक होता है आपका एशियन सेशन, एक होता है लंदन सेशन और एक होता है आपका यूएस सेशन, ठीक है? तीनों अलग-अलग सेशंस हैं और अलग-अलग सेशंस में प्राइस जो है वो अलग-अलग तरीके से एक्ट करती है, ठीक है? इन सेशंस के अंदर भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है, एक पीरियड होता है, छोटे पीरियड्स होते हैं, जिनमें प्राइस का जो बिहेवियर है, वॉलेटिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। उसे हम किल ज़ोन कहते हैं, किसी एक सेशन के अंदर का किल ज़ोन, ठीक है? आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के अनुसार उसे किल ज़ोन कहा जाता है। तो किल ज़ोन एक टाइम ड्यूरेशन है जिस बीच मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में आज जानने वाले हैं। मैं आपसे कहूँगा कि आप एक पेन और पेपर लेकर बैठो ताकि आप चीज़ों को नोट कर सको, क्योंकि ये जो चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको हर एक दिन प्राइस में देखने के लिए मिलेगा। तो बेहतर होगा आप इसे नोट कर लो, ठीक है? सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एशियन सेशन से। 4 किल ज़ोन्स के बारे में हम आज यहाँ पे देखेंगे और उसके अलावा भी हम कुछ और चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम किल ज़ोन के बारे में बात करते हैं। किल ज़ोन जो हैं वो कितने तरह के होते हैं? किल ज़ोन 4 होते हैं, आप नोट कर लो। पहला है आपका एशियन सेशन का किल ज़ोन, ठीक है? अगेन मैं आपको जितने भी समय बताऊँगा, वो सारा समय जो है वो यहाँ देखो ये न्यूयॉर्क लोकल टाइम फ्रेम पे बेस्ड होगा, UTC-5 पे। इंडियन टाइम फ्रेम पे बेस्ड नहीं होगा, ठीक है? तो मैं जो आपको समय बताने जा रहा हूँ, मान लो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एशियन सेशन का जो किल ज़ोन है, वो रात के 8 बजे से शुरू होता है। तो रात के 8 बजे जो है वो इंडिया का नहीं, रात के 8 बजे यूएसए का, मतलब यूएसए में जब रात के 8 बजेंगे, तो एशियन सेशन का किल ज़ोन जो है वो शुरू होगा, ठीक है? तो यूएसए में रात के 8 बजे, इंडिया में वो कितना समय हो रहा है, ये कन्वर्ट करना आपका काम है, ठीक है? ये आपके लिए बेस्ट होगा। और इससे भी बेहतर अगर आप कुछ कर सकते हैं, तो आप बस समय को नोट कर लो और आपको एक सिंपल छोटा-सा काम करना है। आपको अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे जाना है और यहाँ क्लिक करके, यहाँ से आपका अगर पहले से यहाँ सेट है, ये देखो, नीचे आ गए हम कोलकाता, यूटीसी प्लस 5.30 कोलकाता। यहाँ से आप शिफ्ट करके आप यहाँ से न्यूयॉर्क कर दो, बात खत्म, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। क्योंकि जब आप प्राइस का एनालिसिस करते हैं तो आप यहीं ट्रेडिंग ट्रेडिंग व्यू पे करेंगे, ओके? आपको चीज़ें पता होंगी कि कौन से लिक्विडिटी के एरियाज़ कौन-कौन से हैं। हाँ, तो सबसे पहला है आपका एशियन सेशन किल ज़ोन, जो शुरू होता है आपका रात के 8 बजे और मिडनाइट वो ख़त्म हो जाता है 12 पे। 4 घंटे आपका एशियन सेशन का किल ज़ोन होता है। उसके बाद आपका लंदन ओपन किल ज़ोन होता है। लंदन सेशन जब ओपन होता है, तो लंदन ओपन का एक किल ज़ोन होता है, वो होता है आपका 2 एएम टू 5 एएम, ठीक है? 2 एएम टू 5 एएम। उसके बाद आपका न्यूयॉर्क ओपन किल ज़ोन होता है, वो होता है आपका शाम के 7 बजे से लेकर, सॉरी, सुबह 7 से लेकर और 10 तक, 10 बजे तक, 7 से 10 बजे तक, 7 एएम टू 10 एएम,
ये है आपका न्यूयॉर्क किल जोन। और एक होता है आपका लंदन क्लोज किल जोन। तो लंदन क्लोज किल जोन का जो समय है वो है आपका 10 से लेकर 12, दोपहर के 12। ठीक है। और ये जितने भी मैं समय बता रहा हूँ, दोपहर के मैं 12 बता रहा हूँ, तो दोपहर का जो 12 है वो यूएसए का दोपहर का 12 है। ठीक है। इसलिए मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ, आप अपने चार्ट को बस सिंपली यहाँ से स्विच कर दो, बस आपको कन्वर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपके लिए एक इंडिकेटर यहाँ पे सेट करके रखा है पहले से, ताकि आप चीज़ों को देख सको। ये देखो, ये हैं आपके किल जोन्स। एशियन किल जोन, लंदन किल जोन, न्यूयॉर्क किल जोन, और लंदन क्लोज किल जोन जो है वो आपका यहाँ 10। यहाँ देखो, ये नीचे यहाँ पे, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक 12 तक, ये है आपका लंदन क्लोज किल जोन, जो यहाँ पे मार्क नहीं किया हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया। ये लंदन क्लोज किल जोन आपका 10 से लेकर के 12 तक होता है। ठीक है। ये है आपका न्यूयॉर्क का पीएम सेशन। पीएम सेशन है, ये है न्यूयॉर्क का किल जोन। आई थिंक ये थोड़ा मेसी हो रहा है आपके लिए समझना। मैं समझ पा रहा हूँ, अगर जो लोग नए होंगे उन्हें इस चीज़ के बारे में थोड़ा कन्फ्यूज़न ज़रूर होगा। ठीक है। चलो थोड़ा और ईज़ी करने की कोशिश करता हूँ मैं। ओके। हम शुरू करेंगे शुरू से, दिन के शुरुआत से। ठीक है। दिन का शुरुआत हमारा यहाँ से होता है। ओके। यहाँ से हमारा शुरुआत होता है दिन का। सबसे पहला आपका किल जोन है एशियन का किल जोन, एशियन सेशन। ठीक है। जो आपका शुरू होता है 20 से लेकर वो जाता है आपका 12 तक। ठीक है। उसके बाद आपका लंदन ओपन किल जोन है आपका, ये 2 से लेकर 5 तक। फिर आपका न्यूयॉर्क ओपन किल जोन है, वो होता है आपका 7 से लेकर 10 तक। ठीक है। तो ये एशियन सेशन किल जोन, फिर लंदन किल जोन, फिर न्यूयॉर्क किल जोन। ओके। इसके बाद आपका 10 से लेकर यहाँ से लेकर और 12 तक, ये है आपका लंदन क्लोज किल जोन। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये है आपका, ये जो रेंज है ये है आपका लंदन क्लोज किल जोन। ओके। अब इन सब का महत्व क्या है? इन सेशंस के हाईज और लोज, ये लो और ये हाई, ये लो और हाई जो है वो बहुत मैटर करते हैं मार्केट में, और एज अ लिक्विडिटी वो प्राइस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। हम किस तरीके से मार्केट में ट्रेड एंटिसिपेट करते हैं, ये देखो, जब प्राइस एशियन सेशन का जो किल जोन है वो खत्म हुआ, उसके बाद प्राइस चॉपी है। ठीक है। आप देखो कि ये, मैं थोड़ा इसे और जूम करता हूँ ताकि जो लोग फोन पे भी देखते हैं वो भी यहाँ पे देख सकें अच्छे से। ये देखो, इस वाले स्विंग में यहाँ पे ये हाई और ये हाई, उसके बाद ये हाई, ये सभी तो यहीं पे स्वीप हो गए थे। तो ये यहाँ से मार्केट फिर से नीचे नहीं जाकर वापस से ये ऊपर, ये कहाँ तक जाता है, ये देखो, ये हाई, एशियन सेशन किल जोन का हाई। और एशियन सेशन किल जोन का हाई जब एक बार स्वीप हो जाता है, आप ये देखो, या ये स्वीप हो जाने के बाद मैं इस हाई को भी मार्क कर रहा हूँ ताकि, हाँ, ये देखो, ये स्वीप होने के बाद मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेती है। वो रिट्रेसमेंट यहाँ से शुरू नहीं हुआ, वो रिट्रेसमेंट यहाँ से भी शुरू नहीं हुआ, वो रिट्रेसमेंट शुरू हुआ यहाँ से। एशियन सेशन किल जोन का जो हाई था वो स्वीप हुआ, और स्वीप होने के बाद हमें एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिला। कहाँ तक? क्लोजेस्ट, इधर हमारा लिक्विडिटी का जो एरिया है वो है हमारा ये
ये देखो, ये है हमारा ये लो और ये लो, ये रिलेटिवली इक्वल है, और यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इसे स्वीप करते के साथ साथ ये ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड हो रहा है। न्यूयॉर्क किल जोन जब शुरू होता है तब, किल जोन के शुरू होने के पहले पहले तक ये लो और ये लो दोनों लोज सेफ हैं। ठीक है, बट जैसे ही किल जोन शुरू होता है, ये और ये दोनों ही लोज स्वीप हो जाते हैं, और ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करने के बाद हमें एक रैली देखने के लिए मिलता है। अब ये चीज़ किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप देखो, ये लंदन किल जोन जब शुरू हुआ तो ये जाता है एशियन किल जोन के हाई पे ट्रेड करता है। ओके, इसके बाद मार्केट फिर से चॉपी हो जाती है 5 से लेकर 7 तक। ठीक है, फिर यहाँ से ये प्री मार्केट ओपन में जैसे ही न्यूयॉर्क किल जोन स्टार्ट होता है, हमारा ये और ये हमें एक स्वीप देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अर्ली जो बायर्स हैं जिनके स्टॉप लॉसेस ऐसे इसके नीचे पड़े होंगे, वो तो स्टॉप आउट हो जाएंगे, और बट जो लोग जानेंगे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, वो समझ सकेंगे कि ये और ये जो लोज हैं, ये एक तरीके से आपका सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये लगभग लगभग एक ही लेवल पे हैं। तो ऐसे में ये इसके नीचे आया, इसके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हुई, और उसके बाद ये एक रिवर्सल। ठीक है, तो आपके सेशंस और आपके किल जोन्स के जो हाईज और लोज हैं, वो बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, अब आप देखो एक और चीज मैं आपको दिखाऊं। लंदन किल जोन का लो यहाँ है, न्यूयॉर्क किल जोन का लो यहाँ है। ओके, अब आओ आगे बढ़ते हैं। ये न्यूयॉर्क किल जोन का हाई यहाँ है। जब मार्केट रिट्रेस करती है तो वापस से ये देखो, हमें एक मार्केट में शिफ्ट भी देखने के लिए मिला है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये देखो, ये स्विंग लो, यहाँ पे ये ब्रेक हुआ और साथ ही साथ हमें एक गैप भी देखने के लिए मिला। 2022 मॉडल, ICT 2022 मॉडल, जिसे जिस पे हम सेल शॉर्ट करते हैं, और हमारा सेल साइड का जो लिक्विडिटी है वो हमारा टारगेट होता है, और फेयर वैल्यू गैप पे हम मार्केट में एंटर करते हैं। वो 2022 मॉडल है। बट ये क्या हुआ, ये प्राइस ऊपर उठा, न्यूयॉर्क ओपन किल जोन हाई ट्रेडेड, ये लंदन क्लोज किल जोन के लास्ट तक, यहाँ तक। इसके बाद हमें मार्केट में एक कंसोलिडेशन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ये कंसोलिडेशन कहाँ तक, ये लंच पीरियड है, यूएस सेशन का लंच पीरियड 12 से लेकर 1। ठीक है, ये लंच पीरियड है, और लंच हो जाने के बाद ये लो और ये लो, ये दोनों ही लोज एक बार ये नीचे सेल साइड की तरफ स्वीप होता है। ठीक है, इस लो के नीचे फिर हमें रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिलता है न्यूयॉर्क पीएम सेशन में। पीएम सेशन हमारा शुरू होता है 1:30 पे, 1:30 PM, और ये आपका चलता है 4 PM तक। तो जैसे ही न्यूयॉर्क पीएम सेशन ओपन होता है, सेशन ओपन होने के बाद हमें एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिलता है। कहाँ तक, सीबी, सेल साइड इम्बैलेंस, बाई साइड इनफिशियंसी के हाफ तक। ये हाफ, ये लाइन आप हाफ देख रहे हैं इसका, ये हमें एक रिट्रेसमेंट दिखा अगेन इस सीबी पर पीएम सेशन में, और हमें यहाँ से एक डाउन साइड हमें मूव देखने के लिए मिला। वो कहाँ तक गया,
वो आपका गया ये लो, फिर आपका गया ये लो, और ये कौन सा लो है? ये है आपका न्यूयॉर्क किल जोन का लो, है ना? तो ये जितने भी जोन्स हैं, इनके हाईज और लोज मैटर करते हैं, ठीक है? अब आओ आगे बढ़ते हैं। ये आज का है एशियन किल जोन का। आप देखो, ये शुरू हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक। एशियन सेशन किल जोन का हाई, ये देखो। इस हाई के ऊपर क्या आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है? एक, इसके भी पहले यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, कितनी बार प्राइस जो है एक ही लेवल को बार बार टच करके वापस आ रहा है ना? इसे लोग किस तरीके से देखते हैं? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह। और रेजिस्टेंस के ऊपर क्या होता है? उनका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस स्वीप हुआ, ब्रेक हुआ, रिट्रेस हुआ, और फिर कहाँ गया ये? एशियन सेशन किल जोन का लो गया, ये देखो। तो इनके हाईज और लोज हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। अब अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और समय भी बहुत मैटर करता है। ये देखो, इस वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले प्राइस में हम देख सकते हैं कि ये इस तरीके का चॉपी मूवमेंट, बट जैसे ही एशियन सेशन किल जोन का शुरुआत होता है, उसके बाद हमारा ये देखो, पहले सेल साइड का ये लो जो है वो स्वीप होता है ना? इसके पहले स्वीप नहीं हुआ है, एशियन सेशन खुलने के बाद ही ये स्वीप हुआ है। सेल साइड स्वीप हुआ, और उसके बाद कहाँ गया ये? वापस रिटर्न, ये बाई साइड की तरफ गया। और बाई साइड कहाँ पे है? ये ये देखो, एशियन सेशन खत्म होने के बाद एक ये बाई साइड की स्वीप, और स्वीप के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट सेल साइड, ठीक है? लंदन किल जोन जब शुरुआत होता है, तो ये भी कहाँ जाता है? ऊपर। ये है आपका सिबी, और एक हाई ये। इस सेल साइड इम्बैलेंस के अंदर एक हाई है जो कि स्वीप होता है, उस इम्बैलेंस पे ट्रेड होता है, और फिर वहां से हमें एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिलता है, ठीक है? आप देख रहे हैं प्राइस किस तरीके से चलता है। प्राइस इधर एक लिक्विडिटी के तरफ प्राइस जाएगा, है ना? या फिर प्राइस रिटर्न होगा अपने इनएफिशिएंसी की तरफ, ठीक है? प्राइस हर वक्त, हर समय जो प्राइस की डिलीवरी होती है, वो एक बैलेंस्ड वे में चलती है। और जब किसी एक तरफ का प्राइस डिलीवरी होता है, और उस बीच कहीं पे भी अगर गैप रह जाता है, तो उस गैप पे वापस से मार्केट जो है वो ट्रेड करती है। ये देखो, गैप, है ना? ये आया इस गैप पे, वापस से रिट्रेस किया, किधर? अगेन ये एक गैप पे, वापस से रिट्रेस किया एक गैप पे, और वहां से हमें ये फॉल मिला देखने को। कहाँ तक? सेल साइड तक, ठीक है? तो किल जोन्स के हाई और लो बहुत मैटर करता है आपका। लिक्विडिटी वहां पे रिसाइड करता है। जो प्राइस का जो बिहेवियर है, जो एल्गोरिदम है, वो इसी तरीके से रन करता है। और जितने भी लोग भरोसा नहीं करते कि एल्गोरिदम होती है, आप जाओ अपने प्राइस अब चार्ट पे। ये मैंने आपके सामने गोल्ड का बात किया, एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे दूसरे करेंसी का भी ले लेते हैं। आ जाओ, एशियन सेशन
आज का ही बात कर लेते हैं। एशियन सेशन का ये देखो, किल जोन का लो, हाई, हाई स्वीप हुआ पहले, उसके बाद ये गया सेल साइड मैनिपुलेशन, यहाँ के बाद हमें एक ऊपर एक ब्रेक मिला, लास्ट कैंडल जो है वो हमारा लास्ट डाउन क्लोज कैंडल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल लेती है कब, लंदन किल जोन ओपन होता है हमारा ये रीट्रेड ऑर्डर ब्लॉक पे, और ये किधर गया, बाई साइड लिक्विडिटी, ये स्विंग हाई, फिर ये और ये, ठीक है। इसके पहले है आपका न्यूयॉर्क पीएम सेशन, पीएम सेशन का भी हाई यहाँ पे ये स्वेप्ट है ना। इसके बाद हमें एक रिवर्सल देखने को मिला, ये यहाँ से ब्रेक, स्विंग लो, ब्रेक, फेयर वैल्यू गैप 2022 मॉडल, फेयर वैल्यू गैप पे हम मार्केट में एंटर करते हैं और सेल साइड लिक्विडिटी को हम टारगेट करते हैं, है ना। इस तरीके से हम मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो सेशंस और किल जोन्स बहुत मैटर करता है आपके लिए अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो। नहीं तो पता चलेगा कि आप पूरे दिन बैठे हुए हैं ट्रेड लगाकर बैठे हुए, मूवमेंट हो नहीं रहा, मूवमेंट हो नहीं रहा। बट जब आप मार्केट से हट जाते हैं, निकल जाते हैं, तब जाकर आपको मार्केट में मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। तो वो तभी होता है जब आप टाइमिंग्स के बारे में नहीं जानते। जब आप टाइमिंग के बारे में नहीं जानोगे तो आप मार्केट में इसी तरीके से फंसे रहोगे। कभी भी आप किसी भी समय आप ट्रेड कर ले लेंगे और उस समय आप फंस जाएंगे। पर जब आपको समय का पता रहेगा कि किस समय पर मार्केट सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है, आप मार्केट में कम समय पर सही आप प्रॉफिट बना पाओगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरीके के और वीडियोस अगर आप चाहते हो तो एटलीस्ट आई डोंट वांट यू टू सब्सक्राइब until you really like it whatever I'm presenting before you। तो बेहतर होगा कि आप बस लाइक करो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड गुड ट्रेडिंग।